नमस्कार, आप देख रहे हैं OHN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दोहरे शासन मॉडल को स्पष्ट रूप से करार दिया है, जहां वो उपराज्यपाल के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र से अपना वादा निभाने और राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में अब्दुल्ला ने चुनाव अभियानों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बार बार किए गए वादों का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता पर भरोसा व्यक्त किया है। कश्मीर को ट्रेन के माध्यम से कन्याकुमारी से जोड़ने की दिशा में रेलवे को एक ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी T33 सुरंग के लिए गिट्टी रहे ट्रैक का काम पूरा हो गया है। रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसे मील का पत्थर बताते हुए एक्स पर लिखा, अंतिम ट्रेन का काम पूरा हो गया है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना से 15 फरवरी तक जम्मू कश्मीर को उसके हक का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को जाने वाला पानी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बांध के जलाशय को भरने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 1 महीने में जलाशय 6 मीटर तक भरा गया है। वर्तमान में जल स्तर 386 मीटर पहुंच गया है। सब सही रहा तो 15 फरवरी तक जलाशय 398 मीटर को पार कर लेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कॉन्क्लेव के दौरान कहा कि भले ही हम जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सके, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अधिक वोट मिले, लेकिन हम कुछ सीटें बहुत कम अंतर से हार गए। मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में भी हमारे वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर कश्मीर घाटी के लोगों के बीच बीजेपी के बारे में गलत धारणाएं और गलत मिथ फैलाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर के लिए बिजनेस रूल्स इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में जारी कर दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जम्मू के लोगों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया और आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय पार्टी द्वारा की गई गलतियों को दूर करेगी। उमर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बिजनेस रूल्स या तो दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत तक जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियमों को तैयार करने में कुछ स्पष्टता लाने के लिए काम जारी है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम को काफी मजबूत कर लिया है। इससे सीमा पार से चलने वाली ड्रोन गतिविधियां कम हुई है। IG BSF DK बोरा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए उत्तम तकनीक का प्रयोग प्रभावी रूप से किया जा रहा है। जम्मू सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात किए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियां लगभग शून्य हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सवाल है, हमारी सेवा विरोधियों से काफी आगे है। कश्मीर में ठंड प्रचंड हो गई है। लेह के बाद विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग और पहलगाम में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। वहां रात का पारा -10 डिग्री या उससे अधिक चल रहा है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है, लेकिन कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले 3 दिन तक सर्द हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। कश्मीर वेदर की एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार सोनमार्ग में न्यूनतम तापमान -12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए OHN 24 न्यूज। नमस्कार।